It's your birthday. It's your birthday. तो प्रिय दोस्तों, इलेक्ट्रिक अंकल हैट वाले का आपको नमस्कार एंड लेट अस से विश मी हैप्पी बर्थडे. दिस इज माय 68th बर्थडे, born in 1953, 5th of December, and let us cheers with apple juice. एप्पल जूस के साथ हम cheers करते हैं. ठीक, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं अपना, थोड़ा सा आप भी मनाओ. और इस बर्थडे पर एक गिफ्ट, छोटी सी वीडियो और मैं देता हूँ आपको, वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड है. और मैं प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ इसको. एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन होती है, एक टर्म आपने सुनी होगी सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो नॉर्मली इन्वर्टर्स के अंदर, सोलर इन्वर्टर जो होते हैं उसके अंदर दी जाती है, इनबिल्ट होती है, ताकि ग्रिड फेल होते ही सोलर सप्लाई बंद, इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा. क्यों? वो चलता है ग्रिड के रेफरेंस से. तो वो तो सेफ्टी हो गई सोलर की सप्लाई से. अब कोई जनरेटर लगा दे, क्या करोगे? वो सप्लाई गई, नेट मीटरिंग सिस्टम है, ग्रिड पे जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हो. तो उससे बचने के लिए एक एक्सटर्नल एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन, जहाँ से ग्रिड की इनकमिंग है वहाँ पर देनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं अपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर देता हूँ. और मैं अपनी वर्कशॉप में खुद बनाता था इसको. बहुत आसान है, मैं आपको अभी बताता हूँ. पीपीटी में आप किस तरीके से इसको बनवा के लगा सकते हैं. तो हमेशा प्रोटेक्शन से चलो, जो भी काम करो फ्यूचर का सोचते हुए. ये नहीं काम खत्म किया चले गए अपना. कल को कोई ग्रिड पे काम कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, छुट्टी. जो लगा के चला गया वो चला गया, उसको क्या लेना देना. पर हमेशा काम को सिंसियरिटी से करना चाहिए, ईमानदारी से. तुम्हारे दिमाग में कोई और चीज़ आती है अच्छी, उसको इम्प्लीमेंट करो. गवर्नमेंट के इंजीनियर्स भी वही है, लिखे कागजी घोड़े दौड़ाने उन्होंने बैठ के. उनके दिमाग में नहीं आती है प्रैक्टिकल फील्ड की चीज़ें, कि भाई फील्ड में क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है हमको. तो वो तो उतना ही लिखते हैं जितना वो दफ्तर के अंदर जानते हैं. बहुत बार कहा, मेरी लड़ाई हुई MNRE से, इसको भाई मस्ट करो, कंपलसरी करो. इलेक्ट्रीशियन मर गया एक्सीडेंट से, जनरेटर लगा दिया किसी ने, सप्लाई चली गई ग्रिड को. तो एक एक्सटर्नल एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन एक्सीडेंट होने से बचाती है. कैसे बनेगी हम आगे चल के बताते हैं. और उम्मीद है हर बार की तरह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप, और इसको शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि ये ज़रूरतमंद बच्चे, फ्रेश इंजीनियर्स तक पहुँचें, वो इसका फ़ायदा उठा सकें. ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ मेरे होते होते ये मैक्सिमम स्प्रेड अप हो जाए. सो चलते हैं. धन्यवाद. देखिए ध्यान से, रुक रुक के देखा करो, पॉज दिया करो बीच में वीडियो के. सर्किट में डाउनलोड करूँगा, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा पीपीटी का मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में. ठीक, वहाँ से उसके प्रिंट निकालो, स्टडी करो और इसको इम्प्लीमेंट करो. लोड कैलकुलेशंस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी के हिसाब से, टोटल कितना लोड है जो यूज़ हो रहा है, सोलर का कितना लोड है, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशंस हो जाती हैं. वो आसान चीज़ है. पर इसको बनाते कैसे हैं, आपने बनवाना हो, बस ये सर्किट ले जाना मेरे ऐसा पीपीटी का प्रिंट निकाल के, बनवाओ और लगाओ. फॉर गॉड सेक, ये गवर्नमेंट, ये इंजीनियर और ये जो बैठे हुए हैं, इनके दिमाग में चीज़ें नहीं आती. मैंने आज तक नहीं पढ़ा. 36 रूल रेगुलेशन बनाते रहेंगे बैठ के, जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं. वो पहले एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं लगेगा जी प्लांट, वही बेमतलब. जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ये इग्नोर कर जाते हैं. उनको पता ही नहीं है ये होता क्या है एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन. जो बैठे हुए दफ्तर में टर्म्स कंडीशंस और इसकी स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हैं बैठ के. वो कॉपी उठाई किसी और प्रोजेक्ट की, फॉरेन कंट्री से आ गई, वहाँ से आ गई, उसको कॉपी पेस्ट किया,
बन गई स्पेसिफिकेशंस और टर्म्स कंडीशंस। अपने दिमाग से नहीं सोचना कुछ भी कि भाई एक्सीडेंट बचाने का क्या तरीका है। बस दुनिया में ठीक है, और भी इंजीनियर है, काम करते हैं। मैं दुनिया में नहीं देखा इसको एक्सटर्नल एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन को देते हैं। वो भी इंसान, पर हो सकता है किसी ने सोचा रहा हो, किसी के अक्रॉस ये चीज़ ना आई हो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सो बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है पीपीटी फॉर्मेट में, स्लाइड्स में मैंने इसको शुरू किया। तो अब आप देखिए, ये है एक्सटर्नल एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन क्यों इतनी ज़रूरी है, जो कि नहीं दी जाती। सिर्फ सोलर इन्वर्टर की इन बिल्ड से ही काम चलाया जाता है। कैसे दे सकते हैं सीखिए। तो अब आप ये देखिए, इसके अंदर जो सिंपल सिस्टम होता है हमारा ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा सिंपल सिस्टम होता है। ये ग्रिड से सप्लाई आ रही है, ये बीच में ओवर करंट रिले दे दो या कनेक्टर दे दो, एनी हाउ। और इधर हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक। सोलर से हमारी सप्लाई इधर आई, ग्रिड की और सोलर की यहाँ पे पैरेलल हो गई, और ये लोड को चली गई, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर जो किसी ने यहाँ से इधर जनरेटर लगा रखा है, ठीक है, लोड को सप्लाई देने के लिए, ग्रिड फेल हो गई, सोलर इन्वर्टर बंद हो गया, क्योंकि उसके अंदर एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन होती है। ग्रिड फेल होते ही सोलर इन्वर्टर काम नहीं करेगा आपका। पर होगा क्या, अब यहाँ से जनरेटर चल गया, ये सब कनेक्टेड है, ये बैक फीड मारेगा ग्रिड को। आगे नेट मीटरिंग सिस्टम है, नेट मीटर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो। तो ये जनरेटर की सप्लाई गई बाहर। गवर्नमेंट कानून बना देती है भाई जनरेटर नहीं चलेगा सोलर के साथ। लोग छुप के चलाते हैं भाई, उन्हें अपने काम रोकने हैं, फैक्ट्रियाँ रोकनी है, इंडस्ट्री रोकनी है, लगा देते हैं वो। कट ऑफ तो हो जाएगा, ग्रिड के आते ही वो कट ऑफ हो जाएगा। ऑटो कट ऑफ होता है जनरेटर के अंदर, ग्रिड की सप्लाई मिलते ही उसने कट ऑफ हो जाना है। ग्रिड की सप्लाई फेल होते ही इधर सोलर बंद होते ही उसने ऑटो चल देना है। अब वो सप्लाई यहाँ तक पहुँचेगी, इस पॉइंट तक, मेरे कर्सर को ध्यान से देखो, और वो बैक फीड होगी ग्रिड को, और ग्रिड पे कोई लाइनमैन काम कर रहा होगा, एक्सीडेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ। अब ये देखिए आप, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसको स्लाइड शो कर दूँ फ्रॉम करंट, ठीक है। अब ये आ गया। अब नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, ये ब्रेकर हो गया, ये कॉन्टैक्टर नहीं होता इसमें, ये रिले होगी, थर्मल ओवर रिले हो गई, यहाँ पर सोलर की सप्लाई आ गई, आगे लोड को चली गई, जो मैंने पहले ही ड्राइंग में दिखाया आपको। पर मैंने ये एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन बनाया, लगाया, चलाया। इसमें सेफ्टी कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, दो तरीके हैं इसके बनाने के, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। ये तो 3 रिले बेस्ड है, MCBs हैं, 2 रिले बेस्ड हो गया। हाँ, एक रिले ये जो है ना इसके अंदर की है कॉन्टैक्टर के। तो होता क्या है, अब हमारी एक रिले, ये जो रिले है ये येलो फेस से चल रही है, वाई से, ठीक। तो ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्लोज। ये रिले चल रही है ब्लू से, बी से, हाँ, तो ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्लोज। अब क्या है, इसका जो NOC और NO कॉन्टैक्ट होते हैं रिले के, हैं ये तीसरे उस सर्किट से आया, ये इसके NO कॉन्टैक्ट पे गया, रेड फेस, और ये रेड यहाँ से सीरीज में दूसरे रिले के NO कॉन्टैक्ट से होता हुआ इस रिले के ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये इस रिले से ये नॉर्मली क्लोज रहेगी, क्यों, ये ओवरलोड रिले है, ये नॉर्मली क्लोज ही रहती है। यहाँ से होता हुआ ये पीछे आ गया, यहाँ पुश बटन दे दिए, 2 पुश बटन दे दिए ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। यहाँ से ये इधर गया और इधर जाके रेडी हो गया, ठीक। अब सिस्टम क्या है, और इस रिले को हमने यहाँ से पुश बटन को ऑन किया तो ये रिले के पास पहुँच गया,
ये न्यूट्रल को चली गई, ये देखो ये न्यूट्रल जा रहा, हाँ, और ये रिले ऑन हो गई, और ऑन होते ही इसके तीनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए। हमारी ग्रिड की सप्लाई आई, कॉन्टैक्टर से होती हुई, रिले से होती हुई इधर आ गई। इधर सोलर कनेक्टेड है, और इधर कोई जनरेटर लगाता है तो लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही कोई भी फेस, मान लो तीनों फेस गए, फिर तो सारी सप्लाई बंद। ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये ग्रिड की सप्लाई आगे नहीं जाएगी, ठीक है। और ना इधर से ही ये उसको उधर जाने देगा किसी सप्लाई को। मान लो एक फेस जाता है, सिंगल फेस प्रोटेक्शन भी है इसमें। मान लो ये एक फेस चला गया, सॉरी येलो या ब्लू, और मान लो रेड फेस चला गया, तो रेड फेस तो जा ही रहा है सीरीज में, जो इस रिले को ऑपरेट कर रहा है। रेड फेस गया, ये रिले बंद हो गई, कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, ये कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएगा, तो हो गई सिंगल फेस प्रोटेक्शन भी। मान लो येलो फेस चला गया, ये रिले बंद हो जाएगी, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, तो ये जो रेड फेस इस रिले को जा रहा है ये नहीं जाएगा। सिमिलरली ये ब्लू, ये रिले बंद होते ही, ये सीरीज में है दोनों एनो कॉन्टैक्ट दोनों रिले के, ये दो रिले यूज़ करिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से गया, इधर से हो गए, फिर ये बंद हो जाएगा। सो सिंपल। तो आपको क्या करना है, ये सारा सिस्टम, ये वाला, ये इसका एक बॉक्स बनवा लेना है, और कनेक्शंस इस हिसाब से करके ग्रिड से ले लिए, बीच में एक कॉन्टैक्टर दे दो। कॉन्टैक्टर की जो रेटिंग है वो आपको आगे के जो टोटल लोड है कस्टमर का, कंज्यूमर का, मान लो 50 किलोवाट है, 10 किलोवाट का सिस्टम है सोलर का, तो आपको 50 किलोवाट के हिसाब से देना है कॉन्टैक्टर। इसकी करंट रेटिंग लोड के हिसाब से निकल आएगी, वाटेज कितनी है, वोल्टेज कितनी जा रही है, तो करंट निकल आता है, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके कॉन्टैक्टर की रेटिंग निकल आई, राइट। अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड। ये सिस्टम है सिंगल रिले बेस्ड, ये दूसरा तरीका है, देखो कितना आसान है। इसमें क्या करना है, सिर्फ ये आ रही है ग्रिड से सप्लाई, ये कॉन्टैक्टर है, सॉरी ये कॉन्टैक्टर हो गया, ये ग्रिड का एमसीसीबी हो गया। इसमें क्या करना है हमको, ये जो रिले है इसको एक फेस दे दिया, यहाँ से न्यूट्रल चली गई A1 के ऊपर, और A2 से यहाँ चली गई। जो रेड फेस है वो इसके एनो कॉन्टैक्ट से होता हुआ इसकी कॉन्टैक्टर की रिले को चला गया, और जो ब्लू कॉन्टैक्ट है वो दूसरे फेस पे चला गया। मीन्स ये जो कॉन्टैक्टर है, ये आपकी जो रिले की जो सप्लाई है, वोल्टेज है इस रिले की, वो 380 से 430 वोल्ट तक होती है। मतलब दो फेस पे चलता है ये, एक फेस इधर आ गया रेड, ब्लू यहाँ आ गया फेस, और ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, ठीक। तीसरा फेस जो था येलो, उससे हमने इस रिले को चलाया, इसकी कॉइल को दी 230 वोल्ट, तो होगा क्या, मान लो ये कॉन्टैक्ट एक फेस गया, तीनों फेस गए, फिर तो ये बंद हो ही जाना है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक, क्योंकि कोई भी फेस नहीं मिलेगा इस रिले को। कॉन्टैक्टर के अंदर होती है ये रिले जो इसको ओपन और क्लोज करती है कॉन्टैक्टर को, तो ये रिले अपने आप ही बंद हो जानी है। अब मान लो एक फेस चला गया, सपोज करो पहले येलो चला गया है, तो क्या होगा, ये रिले बंद हो जाएगी, ये जो रेड वायर है ये ओपन हो जाएगी इसके अंदर से, ठीक है, और ये सप्लाई रिले को नहीं जाएगी, कॉन्टैक्टर हमारा ओपन हो जाएगा, आगे करंट ही नहीं जाएगा कोई, ना उधर से आएगा कोई दूसरी साइड से नीचे से। तो मान लो अब ये फेस हो गया फिर ब्लू, तो भी ये रिले बंद हो गई, ठीक है। रेड फेस फेल हो गया तो भी यहाँ से आनी सप्लाई बंद हो जाएगी, ये रिले बंद हो जाएगी, दैट्स इट। कितना सिंपल है, हाँ। तो इस केस में क्या होगा, पीछे से सप्लाई फेल होते ही सोलर तो अपने आप बंद हो ही जाना, उसके अंदर एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन है। ये हमने एक बाहर से एक्सटर्नल एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन कर दी, एक कॉन्टैक्टर एक रिले। कॉन्टैक्टर 380 वोल्ट का लेना है, इसमें सिंगल रिले यूज़ करनी है, तो नहीं तो दो रिले यूज़ कर लो पहले वाले सर्किट की तरह।
अब क्या हुआ, यहाँ से सोलर तो अपने आप बंद हो गया, अंदर चला दिया जनरेटर। जनरेटर चलने पे क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर ओपन पड़ा है, जाएगी नहीं सप्लाई बाहर ग्रिड को। नेट मीटर की खासियत होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता, तो हो गई सेफ्टी। सिर्फ इतनी चीज़ है जो मेरे दिमाग में आई थी और मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाता रहा हूँ। ये बॉक्स मैं अपने घर में ही बना लेता था, अपनी वर्कशॉप में, घर में ही बैठ के स्क्रू टाइट करें मैंने, ऐसी कोई बात नहीं। और बता दूं, अब आपको एक सरप्राइज दे दूं, ये जो आप 3 फेज मोटर चलाते हो उसका स्टार्टर होता है, सिंगल फेज प्रोटेक्शन होती है पूरी उस बॉक्स में, सिमिलर सेम है बिल्कुल। ये ग्रिड आ रही, ये कॉन्टैक्टर, ये रिले, ये 2 रिले बेस्ड सिस्टम, पुश ऑन ऑफ मोटर के लिए, ठीक है। इस रिले को ऑन ऑफ करेगा, कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होता रहेगा। ये थर्मल ओवरलोड रिले आ गई, मोटर चल रही है। एक भी फेज पीछे से गया तो 2 फेज नहीं मिलेंगे मोटर को कभी भी, नहीं तो मोटर जल जाएगी। तो सिंगल फेज प्रोटेक्शन हो गई। और अगर जो किसी ने यहाँ पे जनरेटर भी लगा रखा है, मोटर को जनरेटर से चलाना है, हाँ, यहाँ पे जनरेटर लगा रखा है सपोज करो, ये बैक फीड भी नहीं देगा ग्रिड को। पर अगर जो नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस जनरेटर से, आपका जनरेटर चलता रहेगा, ग्रिड को सप्लाई नहीं जाएगी। आपके घरों में जो इन्वर्टर होते हैं उससे ग्रिड को सप्लाई नहीं जाती, क्यों? वो जो मीटर पहले वाले लगे हुए हैं वो हैं 1 वे, वो इंपोर्ट ही करेगा, बाहर नहीं जाने देगा सप्लाई को। पर ये जो सोलर के साथ जो नेट मीटरिंग सिस्टम है, इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है कि वो नेट मीटर है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करता है। उसमें कोई जनरेटर के लगाएंगे तो वो सप्लाई जाएगी वापस। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और ये बॉक्स जो है ना, कहीं भी किसी से असेंबल करवा लो, ये दे के कंपोनेंट्स, कनेक्शन इसी हिसाब से अपना रखो, दैट्स इट। तो दोस्तों ये था हमारा पीपीटी, ये आपको मिल जाएगी लिंक में। आप यहाँ से सर्किट देखिए, बनाइए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और सीखो कुछ, करो, बढ़ो आगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये एक्सटर्नल एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन का जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी ड्राइंगें हैं अंदर पीपीटी में, वहाँ से निकालिए, बनवाइए, लगाइए अपने प्रोजेक्ट्स पे। दूसरों के भरोसे मत चलिए कि स्पेसिफिकेशन में होगा हम तभी लगाएंगे। मक्खी पे मक्खी मारना बंद करो, अपने दिमाग को भी यूज़ करो, कहाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है फील्ड में, एक वो 250-300 पेज का आ जाता है स्पेसिफिकेशंस। मैंने आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं देखा कि एक्सटर्नल एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन लगाने की क्या स्पेसिफिकेशंस में। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एक्सीडेंट से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और मैं लगाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, मैं नहीं परवाह करता स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशन हमारे जैसे इंजीनियर ही बनाते हैं, ऊपर से नहीं आते वो बनाने। नहीं आ रहा दिमाग में, मेरे दिमाग में आ गई ये चीज़, मैंने बनाई, मैंने लगाई। और आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, सेल्फ डिसीजन लेने सीखो और इसको अपने हर प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करो। जिंदगी बचती है भाई किसी की। कोई इलेक्ट्रीशियन बेचारा ग्रिड पे काम कर रहा हो तो क्या होते हैं एक्सीडेंट, अखबार में आता रहता है भाई इलेक्ट्रीशियन मर गया, पीछे से ग्रिड बंद कर रखी थी, काम कर रहा था, फिर भी करंट कहाँ से आ गया। तो ये उस चीज़ को बचाएगी। और धन्यवाद आपके सब्सक्रिप्शन का और शेयर करने का। ज़रूरतमंद बच्चों तक, इंजीनियर्स तक इसको पहुंचाओ, तभी मुझे चैन मिलेगा। ये मैंने अभी 2-2.5 महीने पहले फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ज़िंदगी भर का तजुर्बा इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। जो मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी है लाइफ में, और बहुत फील्ड्स में काम किया है मैंने प्रैक्टिकल वे में, डिजाइनिंग, ऑटोकैड के ऊपर, इसके ऊपर। ऑफिस वर्क ये नहीं फील्ड वर्क किया तो ऑफिस वर्क नहीं करना, ऑफिस वर्क करना है तो फील्ड वर्क नहीं करना। हाथों से प्लास पेचकस चलाना सीखो भाई। इंजीनियर हो, टेक्निकल लाइन में आया किस लिए हो?
ऐसा टाई लगा के सिर्फ घूमने के लिए नहीं आए हम यहाँ पे। सो उम्मीद है आप फॉलो करोगे और ये नए नए फ्रेश इंजीनियर जो हैं, और मेरे से किसी चीज़ की ज़रूरत है मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ। फ़ोन करो, कंसल्ट करो, अगर जो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। सो मिलते अगली वीडियो।